अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की है जिसकी आंखों में जो कोई भी एक बार देख ले वो उसके प्यार में पागल हो जाता है, इतना पागल कि वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाए। यकीन नहीं होता ना? लेकिन यिन चूचू के लिए ये कोई वरदान नहीं बल्कि एक भयानक अभिशाप बन चुका है। एक ऐसी अजीब सुपर पावर जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग की छत से, जहाँ एक बेहद अमीर लड़का जिसका नेटवर्थ 100 मिलियन से भी ज्यादा है सुसाइड करने की धमकी दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो चूचू के प्यार में पागल है। वो चिल्लाता है, चूचू अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं अभी नीचे कूद जाऊंगा। मजे की बात यह है कि इस महीने में ये दूसरी बार था जब कोई उसके लिए कूदने चला था। चूचू उसे समझाने की कोशिश करती है, भाई तुम मेरे प्यार में नहीं हो, तुम तो मेरी इन कातिल आंखों के सम्मोहन में हो। जो भी मेरी आंखों में देखता है उसे मुझसे प्यार हो जाता है। पर वो लड़का मानने को तैयार नहीं होता। तभी वहां चूचू का एक और दोस्त जो दुनिया का सबसे यंग गोल्डन मेलोडी अवार्ड विनर और एक बड़ा म्यूजिशियन है वहां पहुंचता है। चूचू उसे साबित करने के लिए कहती है कि वो उसकी आंखों में देखे, और बूम, जैसे ही वो म्यूजिशियन चूचू की आंखों में देखता है वो भी सब कुछ भूलकर उसके प्यार में पड़ जाता है। अब हालत ये हो जाती है कि छत पर एक नहीं बल्कि दो आशिक कूदने को तैयार खड़े हैं और आपस में लड़ रहे हैं कि चूचू किसकी होगी। अब चूचू का सिर फटने लगता है। वो चिल्लाती है, बस करो, नीचे उतरो सब। लेकिन वो दोनों अड़ जाते हैं। परेशान होकर चूचू कहती है, अगर तुम दोनों नहीं उतरे तो मैं खुद यहाँ से कूद जाऊंगी, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ये सुनकर दोनों आशिकों के होश ठिकाने आते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, हम नहीं कूद रहे, तुम भी पीछे हटो। जैसे तैसे चूचू वहां से बचकर निकलती है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। चूचू को ये मैन स्लेइंग आईज यानी लड़कों को वश में करने वाली आंखें अचानक एक दिन मिली थी और एक मास्टर ने यानी तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि उसे 30 दिनों के भीतर इस श्राप को तोड़ना होगा, वरना ये पावर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और आज 15वां दिन हो चुका था। इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसका सच्चा प्यार यानी ट्रू लव, जिस पर इस जादू का कोई असर ना हो। इस अजीब सुपर पावर की वजह से चूचू की नॉर्मल लाइफ पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। रोज रोज ऑफिस के बाहर आशिकों का मेला लगा रहता था, जिसकी वजह से कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए। गुस्से में आकर चूचू का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है और कहता है, 15 मिनट के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। ऑफिस से निकलते ही वो अमीर लड़का फिर आ जाता है और कहता है, चूचू मेरी कंपनी में आ जाओ, तुम तो वहां की मालकिन बनोगी। चूचू उसे झिड़क देती है। हर तरफ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। अपनी आंखों के इस जादू को छुपाने के लिए चूचू दिन दहाड़े काला चश्मा पहनकर घूमने लगती है। रास्ते में कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं, दिन में चश्मा क्यों पहना है, इतनी बदसूरत हो क्या, जरा देखने दो। चूचू चिल्लाती है, मुझे मत छुओ वरना मेरी सुपर पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन वो लड़कियां उसका चश्मा खींच लेती हैं। गुंडों और आशिकों से अपनी जान बचाकर भागती हुई चूचू सीधे एक दुकान में घुस जाती है। वहां एक अनजान लड़का खड़ा था। चूचू बिना कुछ सोचे समझे उसे पकड़ लेती है और कहती है, श्श, आवाज मत करो, सिचुएशन बहुत सीरियस है, प्लीज मेरी मदद करो। बाहर खड़े लोग दुकान के मैनेजर से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो लड़का बड़ी चालाकी से चूचू को छुपा लेता है और उन लोगों को वहां से भगा देता है। जैसे ही खतरा टलता है, चूचू राहत की सांस लेती है और कहती है, थैंक यू, सिचुएशन बहुत खराब थी, मैं तुम्हें इसके बदले खाना खिलाऊंगी। लेकिन वो लड़का बड़े एटीट्यूड में कहता है, मुझे कोई खाना नहीं खाना वरना मेरा चांस मिस हो जाएगा। तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। चूचू हैरान रह जाती है। वो उसकी आंखों में देखती है, लेकिन ट्विस्ट, उस लड़के पर चूचू के हुस्न और आंखों के जादू का 1% भी असर नहीं होता। वो चूचू को पागल समझकर वहां से चला जाता है। चूचू को तुरंत मास्टर की कही बात याद आती है, वही इंसान तुम्हारा श्राप तोड़ सकता है जिस पर तुम्हारी आंखों का जादू ना चले। चूचू समझ जाती है कि यही वो चुनिंदा बंदा है। तभी उसे पता चलता है कि ये मामूली लड़का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ग्रुप का CEO है जिसका नाम है हो जिंगचेन। जिंगचेन अपनी कार में बैठने ही वाला होता है कि उसकी माँ का फोन आता है, जो उसकी बचपन की कुछ फनी तस्वीरें स्टॉकिंग्स वाली फैमिली ग्रुप में भेज देती हैं। जिंगचेन खींच जाता है। इसी बीच चूचू अचानक उसकी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाती है। वो सीधे प्रपोज मारते हुए कहती है, मेरा नाम यिन चूचू है, 24 साल की हूँ, अगर तुम सिंगल हो तो क्या हम शादी कर सकते हैं। जिंगचन भड़क जाता है, कार से उतरो फीमेल हुलिगन। चूचू अड़ जाती है। जैसे ही जिंगचन ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहता है, चूचू का स्कर्ट कार के दरवाजे में फंस जाता है। वो चिल्लाती है, अरे रुको, मेरी ड्रेस फंस गई। लेकिन जिंगचन बिना परवाह किए गाड़ी भगा देता है। अजीब बात ये थी कि हमेशा सीरियस रहने वाले खड़ूस जेबी के चेहरे पर चूचू की इस हरकत को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अगले सीन में चूचू उसकी दोस्त उसे एक स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस देती है जिससे उसकी आंखों का जादू छुप जाता है। चूचू ठान लेती है कि वो जिंगचन का ध्यान खींचकर रहेगी
ताकि वो उसके प्यार में पड़े और उसका श्राप टूट जाए। इसके लिए चूचू जिंगचन की ही कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने पहुंचती है, लेकिन वहां की इंटरव्यूअर बड़ी पक्षपाती थी। वो चूचू जैसी टैलेंटेड लड़की को रिजेक्ट करके किसी याओ याओ नाम की पैरवी वाली लड़की को चुन लेती है। चूचू का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में इंसाफ मांगने के लिए सीधे जिंगचन को ढूंढने निकलती है और पहुंच जाती है सीधे मेंस वॉशरूम यानी जेंट्स टॉयलेट में। जिंगचन वॉशरूम में हाथ धो रहा होता है, तभी चूचू वहां धमकती है और कहती है, अरे हैंडसम, क्या इत्तेफाक है, तुम्हारा नाम हो जिंगचन है ना, तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। जिंगचन शॉक होकर कहता है, तुम वॉशरूम में इंटरव्यू देने आई हो क्या? चूचू कहती है, नहीं, तुम्हारी कंपनी में बहुत नाइंसाफी हो रही है, मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, तुम इतने बड़े सीईओ हो, तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना होगा। वॉशरूम के अंदर जिंगचन गुस्से में लाल पीला हो जाता है और कहता है, अभी के अभी मेंस वॉशरूम से बाहर निकलो, वरना मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। लेकिन चूचू भी कम नहीं थी, वो अपना तुरुप का इक्का निकालती है, वही जिंगचन की बचपन की स्टॉकिंग्स वाली फनी फोटो। वो जिंगचन को चिढ़ाते हुए कहती है, ओहो, हमारी कंपनी के इतने बड़े सीईओ बचपन में कितनी सेक्सी स्टॉकिंग्स पहनते थे ना। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस फोटो की 50 कॉपियां प्रिंट कराकर पूरे ऑफिस में ना बांटूं, तो मुझे मेरी जॉब वापस दे दो। जिंगचन शॉक रह जाता है। वो कहता है, नौकरी देना एचआर डिपार्टमेंट का काम है। पर चूचू की धमकी के आगे आखिरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभालने वाले सीईओ को घुटने टेकने पड़ते हैं। जिंगचन झुंझलाकर कहता है, ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। चूचू मुस्कुराते हुए कहती है, तो कल सुबह मेरी एम्प्लॉय आईडी तैयार रखना, मैं काम पर आ रही हूँ। अगले दिन चूचू जैसे ही ऑफिस पहुँचती है, कंपनी की पुरानी और घमंडी एम्प्लॉयज चूचू का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वो चूचू को ताना मारती है, लो, इस देहाती को भी नौकरी मिल गई, इसके आने से तो हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड ही गिर गया है। यही नहीं, वो चूचू को एक और लड़की याओ याओ की चमचागिरी करने को कहती है कि अगर याओ याओ की टेबल गंदी हुई तो तुम्हें साफ करनी होगी। वजह ये थी कि याओ याओ न सिर्फ जिंगचन की कॉलेज क्लासमेट थी, बल्कि उसके अंकल जिंगचन के बड़े बिजनेस पार्टनर भी थे। पूरे ऑफिस में ये अफवाह थी कि जिंगचन और याओ याओ के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। चूचू मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये याओ याओ ही मेरे और मेरे सच्चे प्यार जिंगचन के बीच की पहली दीवार है, इसका इलाज तो करना पड़ेगा। तभी ऑफिस में हल्ला मचता है कि बाहर एक हैंडसम अमीर लड़का हाथों में फूलों का गुलदस्ता और पैसे लेकर खड़ा है। याओ याओ के चमचे तुरंत हवा बनाने लगते हैं। अरे, ये तो पक्का हमारी याओ याओ के लिए ही आया है, इसके आगे पीछे तो अमीर लड़कों की लाइन लगी रहती है। याओ याओ भी झूठी शान दिखाते हुए कहती है, हाँ यार, वो बहुत अमीर है पर बहुत पीछे पड़ा रहता है, मैं तो थक गई हूँ उसे मना करते करते। तभी वो लड़का ऑफिस के अंदर आ जाता है। याओ याओ के चमचे बीच में आकर कहते हैं, अगर हमारी याओ याओ को पटाना है तो हम दोनों को ब्रांडेड हैंडबैग्स और कॉस्मेटिक्स देने होंगे। लेकिन वो लड़का उन सबको धक्का देकर सीधे आगे बढ़ता है और ट्विस्ट, वो सीधे चूचू के पैरों में गिर जाता है और चिल्लाता है, चूचू, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। पूरे ऑफिस के होश उड़ जाते हैं। याओ याओ का चेहरा देखने लायक होता है। वो लड़का चूचू को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है और चूचू मदद के लिए चिल्लाती है। तभी एंट्री होती है असली बॉस की, यानी मिस्टर जिंगचन की। वो उस लड़के का हाथ पकड़ते हैं और पूरे ऑफिस के सामने जोर से चिल्लाते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी के अभी मेरी कंपनी से बाहर निकलो। ये सुनते ही याओ याओ को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो वहीं बेहोश होने लगती है। उधर चूचू भी हैरान है कि खड़ूस जेबी ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बताया। उस बड़े ड्रामे के बाद जिंगचन चूचू को सीधे अपने केबिन में बुलाता है और कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ उस मुसीबत से निकालने के लिए वो नाटक किया था, लेकिन अब तुम्हें मेरे शर्तों पर चलना होगा, तुम्हें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। चूचू को प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। चूचू भी खुश हो जाती है क्योंकि अब जिंगचन के घुटने टेकने के बाद उसे अपनी ब्लैकमेलिंग वाली तस्वीरें वापस मिलने की उम्मीद थी। वो मन ही मन सोचती है, ये बंदा तो 2 मिनट में मेरे इशारों पर आ गया, ये खाक सीईओ बनेगा। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही चूचू अपने डेस्क पर जाती है, विलन याओ याओ वहाँ पहुँच जाती है। वो गुस्से में चूचू को धमकी देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मर्द को मुझसे छीनने की जिसे मैं पसंद करती हूँ, तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हें इस कंपनी से लात मारकर बाहर निकलवा दूंगी। पर चूचू भी ढीठ हो। वो कहती है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो जाकर खुद पटाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैं यहाँ इस खड़ूस मंकी के लिए इतनी मेहनत करके आई हूँ, इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाली। नौकरी तो मिल गई, पर अब शुरू होता है असली टॉर्चर। जिंगचन चूचू को काम के बोझ तले दबा देता है। फाइलों का अंबार, एक के बाद एक साइन करने वाले डॉक्यूमेंट्स। चूचू की हालत खराब हो जाती है, वो थक कर चूर हो जाती है
और सोचने लगती है कि ये लोग लंच कब देंगे भाई। इतना ही नहीं, जिंगचेन तो चूचू को अपने केबिन की सफाई पर भी लगा देता है। वो सफाई करने वाली आंटी को भेज देता है और चूचू से कहता है मेरे आने से पहले पूरा कमरा चमचमाता हुआ होना चाहिए, एक एक फाइल साफ होनी चाहिए। बेचारी चूचू पोछा लगाते और डस्टिंग करते हुए थक जाती है। वो चिढ़कर सोचती है मैं यहाँ इतनी मेहनत और मजदूरी कर रही हूँ ताकि ये मेरे प्यार में पड़ जाए और मेरा श्राप टूट जाए, लेकिन ये तो मुझे नौकर समझ बैठा है, कब होगा इसे मुझसे प्यार। एक दिन जिंगचेन बाहर जाते हुए चूचू को ऑर्डर देता है मेरे वापस आने से पहले बढ़िया सी चाय तैयार रखना। चूचू का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में किचन में जाकर कहती है इस मंकी की वजह से मुझे चाय बनानी पड़ रही है, आज तो मैं इसे ऐसी चाय पिलाऊंगी कि ये पीते ही मर जाए। वो चाय में कुछ गड़बड़ करने का प्लान बनाती है। तभी जिंगचेन वापस आता है। वो चूचू को काम करते देख थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन फिर खड़ूस बनकर चाय का एक घूंट लेता है। चाय पीते ही वो अपना मुंह बनाता है और कहता है ये क्या बकवास चाय है, ये तो पीने लायक ही नहीं है। चूचू चालाकी से कहती है अरे सर, वो शायद चाय पत्ती एक्सपायर हो गई थी इसलिए टेस्ट खराब है। जिंगचेन भड़क जाता है तुम्हें कुछ पता भी है, तुम्हें अंदाजा है कि ये चाय पत्ती कितनी महंगी है? तुम जैसी बेवकूफ को अगर मैं बेच भी दूं ना तो भी इसे केतली चाय की कीमत वसूल नहीं होगी। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बिना जाने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चूचू को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो मन ही मन कहती है अच्छा इतनी ही महंगी है तो पूरी पी जाओ ना। जिंगचेन अपनी इज्जत बचाने के लिए ज्ञान बांटने लगता है कि चाय का स्वाद तो पूरे शरीर में महसूस होना चाहिए, मुंह में खुशबू आनी चाहिए, यही असली चाय की पहचान है। जिंगचेन चाय की बड़ी बड़ी तारीफें कर ही रहा होता है कि अचानक उसे चाय का स्वाद अजीब लगने लगता है। वो थूकते हुए चिल्लाता है ये चाय सच में एक्सपायर्ड है क्या? चूचू कहती है हाँ सर, मैंने तो पहले ही कहा था। इतना कहकर हमारी हीरोइन वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हमारे हीरो ने दरवाजे पर उसे रोक लिया। हमारी हीरोइन पीछे हटते हुए कहने लगी तुम ये क्या कर रहे हो? वो पीछे हटते हुए अचानक सोफे पर गिर गई और डरकर कहने लगी अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। हमारे हीरो ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा चुप रहो और अपनी आंखें बंद करो। हीरो की हॉट फिगर को देखकर हीरोइन के अरमान जाग गए। उसे लगा कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन हीरो ने झट से अपनी चाय उठाई और हमारी हीरोइन को पिलाने लगा। हीरोइन उसे पीछे धक्का देते हुए चाय उसके ऊपर ही गिरा देती है। तभी हीरो उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगा। उसकी हॉट बॉडी को देखकर हीरोइन के मुंह में पानी आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी हाय रब्बा, कोई तो संभालो। अपने अरमानों को काबू में करते हुए उसने कहा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ऐसा कहकर वो उसके शरीर को छूने लगी। हीरोइन को ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। ये देखकर हीरो ने कहा मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। हीरोइन ने पलटकर कहा ऐसे कैसे हेल्प ना करूं, आप मेरे पास बैठो। उसने हीरो को खींचकर बैठाया और उसके करीब जाकर बोली मैं इसे पूरा साफ कर दूंगी। इसके बाद वो चाय को उसके शरीर से साफ करने लगी। इस तरह दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगी और वे एक दूसरे को प्यार से देखने लगे। और बाहर विलन याओ याओ ये सब देख लेती है। याओ याओ मन ही मन खुश होती है क्योंकि उसे पता था कि आज कंपनी में जिंगचेन की असली मंगेतर आने वाली है। तभी ऑफिस में एंट्री होती है एक हाई क्लास लड़की लीसा की, जो जिंगचेन की मंगेतर है। याओ याओ तुरंत लीसा के कान भरने पहुंच जाती है और कहती है लीसा जी, जिंगचेन अंदर है पर शायद आप अभी अंदर ना जाएं, उन्होंने एक नई सेक्रेटरी रखी है और दोनों अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हैं। ये सुनते ही लीसा का पारा चढ़ जाता है। वो सीधे दरवाजा खोलती है। अंदर का नजारा देखकर वो चिल्लाती है हो जिंगचेन, ये सब क्या बदतमीजी है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जिंगचेन बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन चूचू इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो तुरंत जिंगचेन के और करीब आ जाती है और उसे फल खिलाते हुए कहती है अरे डार्लिंग, एक और बाइट खाओ ना, तुम थोड़े गोरमटोल ही क्यूट लगते हो। लीसा ये देखकर जल भुन जाती है और कहती है हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है, मैं ही तुम्हारी परफेक्ट मैच हूँ। लेकिन जिंगचेन साफ मना कर देता है शादी जिससे करनी है करो, इस यंग मास्टर के पास फालतू टाइम नहीं है। लीसा को भगाने के लिए जिंगचेन अचानक चूचू को बाहों में भर लेता है और सबके सामने उसे चूम लेता है। लीसा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। लीसा के जाते ही चूचू रोने का नाटक करने लगती है तुमने सबके सामने मेरी मासूमियत बर्बाद कर दी, अब मेरा क्या होगा? जिंगचेन घबरा जाता है और कहता है अरे रो मत, मैं अनजाने में थोड़ा ज्यादा उतावला हो गया था, मैं इसकी भरपाई करूंगा। आज से तुम्हारा प्रमोशन होता है और तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट यानी प्रेसिडेंट्स असिस्टेंट बनोगी। चूचू मन ही मन गाचने लगती है कि चलो असिस्टेंट बन गई, अब इस मंकी को वश में करने और इसका दिल जीतने के लिए मेरे पास 24 घंटे का वक्त होगा। अगले दिन पूरे ऑफिस में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। ऑफिस के लोग गॉसिप कर रहे होते हैं भाई कल क्या जबरदस्त तमाशा हुआ, हमारे गंभीर रहने वाले बॉस और उस नई लड़की को लीसा ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लोग चूचू को ग्रीन पैलेस लेडी कहने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़की का दिमाग बहुत तेज है, इसने आते ही मंगेतर का पत्ता साफ कर दिया। अगले दिन जैसे ही चूचू ऑफिस पहुंचती है, जो लोग कल तक उसे ताने
मार रहे थे वो अचानक उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। कोई उसे नाश्ता ऑफर कर रहा होता है। अरे चूचू, तुमने नाश्ता नहीं किया होगा, ये लो न्यूट्रिशियस खाना खाओ। तो कोई कहता है मेरे पास केक है, तुम ये खाओ। कोई वीकेंड पर शॉपिंग पर ले जाने की मिन्नतें कर रहा है तो कोई रेस्टोरेंट की कूपन दे रहा है। चूचू परेशान होकर कहती है, अरे तुम लोगों को अचानक क्या हो गया है? तो सब हंसकर कहते हैं, अरे अब नाटक मत करो, तुम और मिस्टर जिंगचेन कब से साथ हैं? उन्होंने तो खुद कल सबके सामने माना है। चूचू अपना सिर पकड़ लेती है। वो अपनी दोस्त से कहती है, यार मैं सच में पागल हो जाऊंगी। ये खड़ूस जिंगचेन हमेशा सड़ा हुआ मुंह बनाकर रहता है, जैसे सबने उससे पैसे उधार लिए हों। मुझे सुअर बुलाता है और समझता है कि वो बहुत महान है, और ऊपर से ये आशिक। मेरा श्राप अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तभी कहानी में एक और बड़ी गड़बड़ होती है। चूचू बताती है कि कल की मीटिंग के दौरान गलती से उसकी आंखों से चश्मा या लेंस हट गया था और उसने गलती से अपने कलीग शाओली की आंखों में देख लिया। बस फिर क्या था, शाओली पूरी तरह चूचू के प्यार में पागल होकर ऑफिस के बीचों बीच चिल्लाने लगता है, चूचू तुम मेरे सपनों में आती हो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए ये नौकरी भी छोड़ने को तैयार हूँ। वहां जिंगचेन आ जाता है और शाओली को डांटता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें ऑफिस रोमांस के रूल्स नहीं पता? लेकिन शाओली तो सम्मोहन में था, वो जिंगचेन को ही चैलेंज कर देता है, मैं आज से नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं चूचू को तुमसे छीन कर रहूंगा। पूरे ऑफिस में तमाशा खड़ा हो जाता है। याओ याओ और बाकी लोग चूचू को घूरने लगते हैं कि ये लड़की यहाँ काम करने आई है या लड़कों को रिझाने। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उस पागल आशिक को वहां से घसीटते हुए बाहर निकालते हैं। इस पूरे ड्रामे से जिंगचेन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चूचू को अपने केबिन में बुलाता है और सीधे एक अजीब सजा सुनाता है, तुम्हारी वजह से कंपनी का एक सीनियर टेक्निकल स्टाफ चला गया। अब तुम बैठकर पूरे 10,000 शब्दों का माफीनामा यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखोगी और जब तक ये खत्म नहीं होगा तुम घर नहीं जाओगी। बेचारी चूचू रोने जैसी हो जाती है। सर 10,000 शब्द? मैंने कोई भगवान का कानून तो नहीं तोड़ा? 500 शब्द कर दो प्लीज। लेकिन जिंगचेन साफ मना कर देता है। केबिन के अंदर चूचू थककर जिंगचेन से कहती है, सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं क्यों लिखूं ये माफीनामा? ये तो याओ याओ ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाया है क्योंकि वो कह रही थी कि मेरा कैरेक्टर खराब है और मैं लड़कों को फंसाती हूँ। जिंगचेन उसकी बात सुनकर उसे और डराने के लिए कहता है, अच्छा तो फिर चलो मेरे केबिन में बैठो, वहाँ ज्यादा शांति है और अब 10,000 नहीं पूरे 50,000 शब्द लिखने होंगे। जब तक खत्म नहीं होगा घर जाने की सोचना भी मत। चूचू किसी तरह हाथ पैर जोड़कर अपना पीछा छुड़ाती है और रात को अपना काम पूरा करती है। तभी उसे पता चलता है कि शाओली पूरी कंपनी को डिनर दे रहा है। चूचू खुश होकर जाने लगती है और कहती है, शाओली वैसे बहुत अच्छा लड़का है, हैंडसम भी है, मैं तो जा रही हूँ उसके साथ डिनर करने। उस सड़े हुए मुंह वाले जिंगचेन से तो लाख गुना बेहतर है। लेकिन भाई हमारा पोजेसिव CEO जिंगचेन उसे इतनी आसानी से दूसरे लड़के के पास कैसे जाने देता? जैसे ही चूचू बैग उठाकर निकलने लगती है, जिंगचेन एक नया बहाना लेकर आ जाता है, रुको मुझे याद आया, एक बहुत जरूरी काम है, कंपनी की छमाही रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकालो। चूचू कहती है, सर वो तो मैंने पहले ही निकाल दिया है। जिंगचेन कहता है, तो उसका फॉन्ट चेंज करके दोबारा टाइप करो। चूचू वो भी कर देती है। अब जिंगचेन का दिमाग और घूमता है। वो घबरा कर कहता है, रुको हमारे ऑफिस के जो पेड़ पौधे और फूल हैं वो सब सूख रहे हैं, जाओ और उन सबको पानी देकर आओ। चूचू अपना सिर पकड़ लेती है और चिल्लाती है, सर होश में हो, वो सब नकली फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, नकली फूलों को कौन पानी देता है? आप जानबूझकर मुझसे पंगा ले रहे हो ना, मुझे लेट हो रहा है। जिंगचेन ढीठ बनकर कहता है, नकली है तो क्या हुआ, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, जाओ पानी दो, और हाँ जाने से पहले मीटिंग रिपोर्ट की 8,000 कॉपियां भी प्रिंट कर देना। चूचू समझ जाती है कि ये जानबूझकर उसे रोक रहा है। आखिरकार काफी रात हो जाती है। जिंगचेन आराम से बैठकर चूचू को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे शाओली तो अपनी ट्रेन पकड़कर अपने गाँव के लिए रवाना हो चुका है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा, अब तो तुम शांत हो। चूचू गुस्से में लाल पीली हो जाती है, तो ये सब नाटक आपने मुझे वहां जाने से रोकने के लिए किया था? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों नए नए बहाने बनाकर मुझे टॉर्चर करते हो? जिंगचेन बात घुमाते हुए कहता है, ये सिर्फ काम है, ऑफिस में मर्दों को ढूंढना बंद करो। चूचू रोते हुए ऑफिस से बाहर भाग जाती है। ठंड का मौसम था, वो सड़क किनारे बैठकर रोने लगती है। जिंगचेन अपनी कार से उसके पीछे आता है और कहता है, इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठी हो, सर्दी लग जाएगी, चलो घर वापस चलो। चूचू चिल्लाती है, कौन सा घर? हमारा कोई घर नहीं है, तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है जो तुम मुझ पर हक जता रहे हो? मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, मेरे पीछे मत आओ। वो गुस्से में आगे बढ़ जाती है और जिंगचेन चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। चलते चलते चूचू को जोर की भूख लगती है। वो एक ढाबे या स्टॉल पर रुकती है, लेकिन दुकानदार कहता है,
अरे मैडम, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, अब कुछ नहीं मिलेगा। चूचू मिन्नतें करती है पर दुकानदार नहीं मानता। तभी पीछे से जिंगचैन आता है और दुकानदार को मनाने की कोशिश करता है। दुकानदार जब मना कर देता है तो जिंगचैन अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है। ढेर सारा पैसा देखकर दुकानदार के सुर तुरंत बदल जाते हैं। वो हाथ जोड़कर कहता है, अरे सर प्लीज अंदर आइए, बैठिए। आपने इतना पैसा खर्च किया है तो खाना खिलाना तो मेरा फर्ज है। चूचू जिंगचैन को ताना मारती है, तुम्हें क्या लगता है तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो? दुकानदार बीच में कूदता है, अरे मैडम, इस युवा लड़के ने आपके लिए दुकान खुलवाई है, आप अभी भी खुश नहीं हैं। सर वैसे मेरी एक छोटी बहन भी है, बहुत खूबसूरत है। जिंगचैन उसे डांटकर भगा देता है। जिंगचैन घमंड से चूचू से कहता है, देखा पैसा ही सब कुछ है। चूचू चिढ़कर कहती है, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई परवाह नहीं है। जिंगचैन कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें पर्याप्त पैसे नहीं दिए हैं। खैर खाना टेबल पर आता है। चूचू नखरे दिखाती है तो जिंगचैन उसके हिस्से का खाना खाने का नाटक करता है। चूचू चिल्लाती है, अरे मैं खाऊंगी, मुझे दो। दोनों एक दूसरे की प्लेट से खाना छीन कर खाने लगते हैं। तभी चूचू के चेहरे पर कुछ लग जाता है। जिंगचैन बड़े प्यार से उसे साफ करता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और फिर उनके बीच एक अनएक्सपेक्टेड किस हो जाता है। समय जैसे वहीं रुक जाता है। अगली सुबह जब चूचू सोकर उठती है तो उसे होश आता है। वो अपना गला छूती है और सोचती है, ओह माय गॉड, कल रात जो हुआ वो सच में एक चमत्कार था। मैं तो इन दिनों काम में इतनी बिजी हो गई थी कि अपने श्राप के बारे में ही भूल गई थी। अब 30 दिन की डेडलाइन नजदीक आ रही है। मुझे जिंगचैन को जल्द से जल्द अपने प्यार में पूरी तरह फंसाना होगा ताकि मेरा अभिशाप टूट सके। चूचू पूरे जोश के साथ ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही वो लिफ्ट के पास जाती है वहां जिंगचैन पहले से खड़ा था। चूचू को देखते ही जिंगचैन इतना शर्मा जाता है और घबरा जाता है कि वो लिफ्ट का बटन दबाना ही भूल जाता है। पीछे से आए कलीग्स पूछते हैं, सर आप दोनों ने लिफ्ट का बटन क्यों नहीं दबाया? जिंगचैन हड़बड़ाकर कहता है, अरे वो मैं तो सीढ़ियों से जा रहा हूँ। और वो वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन चूचू छोड़ने वाली नहीं थी। वो सीधे जिंगचैन के केबिन में घुस जाती है। जिंगचैन ऑनलाइन मीटिंग शुरू करने ही वाला था कि चूचू उसके सामने आ जाती है। जिंगचैन उसे अनमेथा करने की कोशिश करता है तो चूचू चिल्लाती है, तुम मुझसे कतरा क्यों रहे हो? वो सिर्फ एक किस ही तो था ना। जिंगचैन शॉक होकर उसे चुप कराता है, धीरे बोलो, सब ऑनलाइन है। चूचू और गुस्सा हो जाती है, मैं धीरे क्यों बोलूं? कल रात जो हुआ उसका स्पष्टीकरण मुझे चाहिए। क्या तुम मर्द नहीं हो? हिम्मत है तो स्वीकार करो। कल तुमने खुद शुरुआत की थी, मैं तुम्हें धक्का भी नहीं दे पाई। जिंगचैन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। चूचू उसे छेड़ते हुए कहती है, ओहो तुम ब्लश कर रहे हो? तुम पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे ना? सच सच बताओ, कल रात का वो किस तुम्हारा पहला किस था ना? जिंगचैन गुस्से में चिल्लाता है, बाहर जाओ, अभी के अभी बाहर जाओ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। केबिन का दरवाजा थोड़ा खुला था और ऑफिस की विलेन याओ याओ ने सब सुन लिया था। वो तुरंत पूरे ऑफिस में नई अफवाह फैला देती है, अरे सुनो, कल रात बॉस ने चूचू को खुद किस किया था। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि कलीग्स कहने लगते हैं, नहीं नहीं, पुरानी अफवाह छोड़ो, नया वर्जन सुनो। वो दोनों अब एक साथ सो रहे हैं। ऑफिस की विलेन याओ याओ चूचू को और भड़काती है। तभी अचानक लीजा खुद चूचू के पास आती है, पर इस बार वो लड़ने नहीं बल्कि बेहद मीठी बनकर आती है। वो चूचू से कहती है, चूचू जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि हम पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ सके। चूचू पहले तो मना करती है पर लीजा के जबरदस्ती करने पर वो रेस्टोरेंट चली जाती है। वहाँ लीजा चूचू के सामने बहुत भोली बनने का नाटक करती है और कहती है, देखो मेरी और जिंगचैन की शादी तो घर वालों के दबाव में तय हुई थी। मैं खुद उसे पसंद नहीं करती। मेरे घर वाले बस चाहते हैं कि मैं किसी अमीर खानदान में जाऊं। वो जिंगचैन ना भी हो तो चलेगा। तुम तो भविष्य में प्रेसिडेंट की पत्नी बनने वाली हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहें। चूचू कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मुझे कोई सीईओ की पत्नी नहीं बनना। लीजा फिर कहती है, पर जिंगचैन तुमसे बहुत प्यार करता है, ये मैं देख सकती हूँ। चूचू मन ही मन सोचती है, ये नामुमकिन है। अगर वो सच में मुझसे प्यार करता तो मास्टर के कहे मुताबिक मेरा श्राप और मेरी ये सुपर पावर अब तक गायब हो चुकी होती। लेकिन मेरा लेंस तो अभी भी आंखों में ही है ना। तभी लीजा टेबल पर भारी मात्रा वाली यानी हाई डिग्री शराब मंगवाती है। उसका प्लान साफ था, चूचू को इतना पिला देना कि वो होश खो बैठे। इसी बीच जिंगचैन को पता चल जाता है कि चूचू लीजा के साथ है। वो तुरंत चूचू को फोन करता है और घबरा कर कहता है, चूचू तुम लीजा के साथ हो, वो बहुत खतरनाक है, तुम अभी के अभी वहां से वापस आओ, मेरी बात मानो। लेकिन चूचू नशे में और जिंगचैन से चिढ़ी होने के कारण कहती है, अरे मेरा ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, तुम बहुत दखल अंदाजी करते हो, बहुत पकाते हो यार। और वो फोन काट देती है। तभी वहां लीजा का एक आदमी आता है जिसे लीजा चूचू का ब्लाइंड डेट
बताती है। वो सब मिलकर चूचू को जबरदस्ती और शराब पिलाने लगते हैं। लीजा मन ही मन मुस्कुराती है। पियो चूचू, आज की रात के असली खेल की मेन कैरेक्टर तुम ही हो। लीजा चुपके से उस आदमी को साइड में ले जाकर अपना असली और गंदा प्लान बताती है। वो कहती है, जैसे ही ये पूरी तरह होश खो दे, इसे सामने वाले होटल के कमरे में ले जाओ और जो करना है करो। तुम्हारा काम बस इतना है कि मैं उस वक्त की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, ताकि ये हमेशा के लिए बदनाम हो जाए और जिंगचैन की जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन लीजा ये भूल गई कि वो किसके साथ खेल रही थी। चूचू भले ही थोड़ी नशे में थी, लेकिन उसकी शराब सहने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। वो उस आदमी और लीजा को ही जबरदस्ती और शराब पिलाने लगती है। चलो, आज तुम्हें आखिरी दम तक लड़ूंगी, पीते जाओ। हालत ये हो जाती है कि लीजा और उसका आदमी खुद चक्कर खाने लगते हैं। लीजा लड़खड़ाते हुए कहती है, मैं और नहीं पी सकती, मैं जरा वॉशरूम हो आती हूँ। और वो बाहर जाकर उस आदमी को इशारा करती है कि जो कहा है वही करो, इसे होटल ले जाओ। लीसा का आदमी नशे में धुत चूचू को लेकर फेंग हुआ होटल के कमरा नंबर 888 में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि उसका काम हो गया, लेकिन तभी बूम, कमरे का दरवाजा जोर से टूटता है और सामने खड़ा होता है गुस्से से लाल पीला जिंगचैन। जिंगचैन उस आदमी का कॉलर पकड़कर दीवार पर दे मारता है और चिल्लाता है, कहाँ है यिन चूचू? वो आदमी डर के मारे कांपते हुए कहता है, अरे भाई तुम कौन हो? वो लड़की तो खुद मेरे साथ होटल आने की जिद कर रही थी, वो यहीं बगल में है, तुम हमारा मजाक मत बिगाड़ो। जिंगचैन उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और चूचू को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। अगले सीन में चूचू जब होश में आती है तो वो खुद को जिंगचैन के घर या पर्सनल स्पेस में पाती है। वो आंखें मलते हुए कहती है, अरे तुम यहाँ भी आ गए, मैंने फिर से क्या गलत कर दिया? और तुम होटल क्यों आए थे? जिंगचैन झुंझलाकर कहता है, तुम तीनों रेस्टोरेंट में पी रहे थे और पूरी तरह टल्ली हो चुके थे। वो लड़का तुम्हें होटल ले जा रहा था, आगे से उन लोगों से दूर रहना, समझी? चूचू नखरे दिखाते हुए कहती है, हो जिंगचैन, तुम कितने परेशान करने वाले हो यार, तुमसे मिलकर कभी कुछ अच्छा नहीं होता। क्या तुम मुझसे थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। अगर मुझे अपनी ये सुपर पावर खत्म नहीं करनी होती तो मैं तुम्हारी शक्ल भी न देखती। चूचू उसे आज्ञाकारी और प्यारा देखकर कहती है, चलो अच्छा मौका है, रोज मुझे डांटते हो ना, आज मैं अपना बदला लूंगी। वो जिंगचैन को तंग करने लगती है। जिंगचैन मुस्कुराता है और कहता है, यिन चूचू भूलना मत, आज तुमने खुद मुझसे पहले बात की है, हाथ भी लगाया है और जबान भी चलाई है। अगली सुबह जब चूचू सोकर उठती है तो उसकी सहेली या कलीग उसे कॉफी देती है और चिढ़ाती है, ओहो, इतनी महंगी कॉफी की खुशबू ही अलग है। कल रात तुम दोनों के बीच कुछ प्रोग्रेस हुई क्या? लड़कियों को अपना ख्याल रखना चाहिए, इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चूचू शर्मा जाती है। तभी वहाँ लीसा दोबारा आती है। अब लीसा अपनी शराफत का मुखौटा पूरी तरह उतार फेंकती है। वो कहती है, चलो अब नाटक बंद करो, हम यहाँ अकेले हैं। मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर जिंगचैन के करीब आ रही हो, तुम जैसी लड़की मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं है। सीधे सीधे बताओ, हो जिंगचैन को छोड़ने के लिए तुम्हारी क्या कीमत है? चूचू मजे लेते हुए कहती है, सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खुद उसे क्यों नहीं छोड़ देती? लीसा गुस्से में अपने बैग से टॉमसन रिवियरा विलास के पेपर्स और एक चेक निकालकर टेबल पर पटकते हुए कहती है, ये पूरे 20 मिलियन यानी 2 करोड़ का है, इसे लो और उसकी जिंदगी से दफा हो जाओ। चूचू चेक देखकर हैरान होने का नाटक करती है और कहती है, वाह, इतना महंगा बिला, लेकिन ये तो सिर्फ 20 मिलियन ही है, 100 मिलियन तो नहीं है। ऐसा लगता है मिस्टर जिंगचैन की कीमत तुम्हारी नजरों में इतनी भी ज्यादा नहीं है। लीसा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब 20 मिलियन से बात नहीं बनी तो लीसा अपनी अगली चाल चलती है। वो टेबल पर कार की चाबियां, कंपनी के 30% शेयर्स और एक नाइट क्लब का अनलिमिटेड वीआईपी कार्ड रख देती है। चूचू पूछती है, बस इतना ही है क्या? लीसा अचानक रोने लगती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, चूचू सच तो यह है कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली, मुझे जन्मजात दिल की बीमारी है। वो चूचू को एक मेडिकल फाइल दिखाती है। वो रोते हुए कहती है, बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, जब से जिंगचैन से सगाई हुई तब से पहली बार वो मुझे देखकर मुस्कुराए। मेरा परिवार दिवालिया होने के कगार पर है, अगर मेरी शादी जिंगचैन से नहीं हुई तो मेरे पापा की कंपनी डूब जाएगी, इसलिए प्लीज तुम उसे छोड़ दो। लीसा का ये रोना देखकर कोई भी भावुक हो जाता, लेकिन तभी ट्विस्ट, चूचू लीसा के हाथ से एक पर्ची छीन लेती है और हंसते हुए कहती है, अरे दीदी, नाटक करने से पहले अपने डायलॉग तो याद कर लेती, ये तुम्हारे स्क्रिप्ट की पर्ची नीचे गिर गई थी। और अगर तुम्हें दिल की बीमारी है तो तुम नाइट क्लब में क्या अपनी आत्मा को शांति देने जाती हो? पकड़े जाते ही लीसा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिल्लाती है, लगता है तुम सीधे रास्ते से नहीं मानोगी। गुस्से में लीसा अपने गुंडों को इशारा करती है, इसे यहाँ से उठा ले जाओ, लेकिन चूचू मुस्कुराती है और
कहती है, लगता है तुमने मेरी सुपर पावर अभी तक देखी नहीं है। चूचू दिन दहाड़े पहना हुआ अपना काला चश्मा उतारकर अपनी सम्मोहन वाली आंखें यानी मैन स्लेइंग आईज उन गुंडों को दिखा देती है। आंखों का जादू चलते ही गुंडे पूरी तरह बेदम हो जाते हैं, उनके शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है, वो आपस में ही टकराने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक जिंगचैन आ धमकता है। वो लीसा को डांटते हुए कहता है, तुम अभी तक यहीं हो, क्या कर रही हो यहाँ? मुझे पहले से पता था कि तुम चूचू के करीब आने का नाटक कर रही हो, आगे से इससे दूर रहना, समझी? लीसा को भगा देता है और चूचू को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जिंगचैन चूचू की देखभाल करता है तो चूचू भावुक होकर पूछती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वैसे हम ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हैं, क्या तुम मुझे सच में थोड़ा सा भी पसंद करने लगे हो? जिंगचैन मुस्कुराता है और बड़े एटीट्यूड में कहता है, पसंद? तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लगती हो। सच तो यह है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ लीसा को चिढ़ाने के लिए एक ढाल की तरह किया था, ताकि वो गुस्से में आकर मुझसे दूर हो जाए और मेरा पीछा छोड़ दे। मेरा मकसद पूरा हो गया, अब वो मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं करेगी। ये कड़वा सच सुनकर चूचू का दिल टूट जाता है। उसे झटका लगता है कि जिस इंसान को वो अपना सच्चा प्यार समझ रही थी, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। चूचू गुस्से में कहती है, ठीक है, तो आज से हमारे बीच सब खत्म, मैं तुम्हारी कोई ढाल नहीं बनूंगी। वो जाने लगती है, लेकिन तभी जिंगचैन पीछे से उसका हाथ पकड़ता है और एक ऐसी बात याद दिलाता है जिससे चूचू के होश उड़ जाते हैं। जिंगचैन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अरे यिन चूचू, इतनी जल्दी भूल गई? कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? चूचू जिंगचैन से पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, पर जिंगचैन कहता है, यिन चूचू, तुमने कल रात जो मेरे साथ किया उसके बाद अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम ऐसे शुरू करके बीच में नहीं छोड़ सकती। उधर दूसरी तरफ लीसा सीधे जिंगचैन की माँ के पास पहुंच जाती है और रोने का ढोंग करती है। माँ पूछती है, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लीसा कहती है, आंटी, मैं जिंगचैन से अपनी सगाई तोड़ना चाहती हूँ। वो ऑफिस में दिन भर अपनी नई गर्लफ्रेंड चूचू के साथ डूबा रहता है, मैं तो बस उसकी खुशी चाहती हूँ, मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। लीसा की ये नकली आंसू देखकर जिंगचैन की माँ का खून खौल उठता है। वो कहती है, तुम मत रो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं देखती हूँ वो लड़का कैसे उस आवारा लड़की के चक्कर में पड़ता है। तभी जिंगचैन अपनी माँ से मिलने घर आता है। माँ गुस्से से चिल्लाती है, हो जिंगचैन, क्या तुम्हें अपनी फैमिली के जज्बातों की कोई परवाह नहीं है? तुम उस मामूली लड़की के लिए लीसा को छोड़ रहे हो? जिंगचैन साफ कह देता है, माँ ये मेरी जिंदगी है, फैसले मैं खुद लूंगा। लीसा बीच में बोलती है, आंटी, जिंगचैन ने उस लड़की के चक्कर में कंपनी के बड़े एम्प्लॉइज को निकाल दिया और उसके आशिकों की वजह से ऑफिस में रोज तमाशा होता है। जिंगचैन चिल्लाता है, लीसा चुप करो और बाहर जाओ। माँ और भड़क जाती है, तुम उस लोमड़ी के लिए मुझसे बहस कर रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि उसने तुम पर कौन सा जादू टोना किया है, उसे मेरे सामने बुलाओ, मैं उसका असली रूप सबके सामने लाऊंगी। जिंगचैन कहता है, माँ, मैं लीसा को पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ चूचू से प्यार करता हूँ। अगले दिन जिंगचैन की माँ बिना बताए सीधे चूचू से मिलने पहुंच जाती है। चूचू उसे पहचान नहीं पाती और सादे कपड़ों में देखकर उसे मामूली औरत समझ लेती है। माँ ताना मारती है, कितनी बदतमीज और देहाती लड़की है, कपड़े भी कितने मामूली हैं, पक्का इसका खानदान बहुत गरीब होगा। चूचू को जब पता चलता है कि ये जिंगचैन की माँ है तो वो माफी मांगती है, ओ आंटी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन माँ उसे जलील करते हुए कहती है, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए अमीर लड़कों से चिपकती हैं, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चूचू तंग आकर सच स्वीकार कर लेती है, हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं, मेरा सच में एक छुपा हुआ मकसद है। चूचू का मकसद तो अपना श्राप तोड़ना था। तभी जिंगचैन वहां आता है और चूचू का हाथ पकड़कर माँ के सामने कहता है, माँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ चूचू को पसंद करता हूँ। और वो चूचू को लेकर चला जाता है। पीछे खड़ी लीसा गुस्से से पागल हो जाती है और मन ही मन कहती है, हो जिंगचैन, अगर तुम इस यिन चूचू से इतना ही प्यार करते हो तो मैं इस लड़की को इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। जिंगचैन से बहस करने के बाद चूचू गुस्से में सड़क पर जा रही होती है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार आती है और चूचू को जोरदार टक्कर मारकर वहां से फरार हो जाती है। साफ था कि ये लीसा की ही साजिश थी। जब चूचू को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। वहां उसके सामने एक बेहद हैंडसम डॉक्टर खड़ा था। नर्स चूचू को बताती है, तुम बहुत लकी हो, कल ये डॉक्टर साहब वहीं से गुजर रहे थे और इन्होंने ही तुम्हें अपनी गोद में उठाकर यहाँ लाया और तुम्हारी जान बचाई। ये इस शहर के सबसे कम उम्र और सबसे मशहूर सर्जन है। चूचू डॉक्टर को थैंक यू कहने के लिए उठने लगती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसकी पट्टियां साफ करने करीब आता है, चूचू घबराकर अपना चेहरा छुपा लेती और चिल्लाती है, रुको, मेरी आंखों में मत देखना, मैंने आज अपना जादुई कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहना है, अगर तुमने मेरी आंखों में देखा तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। डॉक्टर उसकी इस अजीब बात पर हैरान रह जाता है। हॉस्पिटल में चूचू की सहेली भागती हुई आती है और पूछती है, चूचू, ये चोट कैसे लगी? क्या उस चुड़ैल लीसा ने कुछ किया? चूचू कहती है, नहीं, हिट एंड रन का केस है, पर मुझे जिस डॉक्टर ने बचाया उनका नाम जिंगयुआन है, हम पहले जिंगचैन की कंपनी में भी एक बार मिल चुके हैं। सहेली शॉक होकर चिल्लाती है, क्या
डॉक्टर हो जिंगयुआन, वो तो इस शहर के सबसे हैंडसम और अमीर कुंवारे हैं, लड़कियां उनके लिए लाइन लगाती हैं। चुचू, तू तो दो भाइयों को फंसा रही है, टू टाइमिंग कर रही है क्या? चुचू कहती है, अरे नहीं भाई, मैं तो अपनी जान बचाकर भागी क्योंकि मेरा लेंस नहीं था। उधर दूसरी तरफ जिंगचैन की माँ अपने बड़े बेटे डॉक्टर जिंगयुआन को फोन करके कहती है, बेटा कल तुम डिनर पर क्यों नहीं आए? लीसा और उसका परिवार आया था। जिंगयुआन कहता है, माँ रास्ते में जिंगचैन ने किसी का एक्सीडेंट होने से बचाया था, मैं उसी घायल को देखने हॉस्पिटल आ गया था। यहाँ जिंगयुआन अपनी माँ से झूठ बोलता है ताकि जिंगचैन का नाम खराब ना हो। माँ कहती है, ठीक है, तुम कल जिंगचैन के ऑफिस जाओ और उसे समझाओ कि उस लोमड़ी यानी चुचू को कंपनी से निकाले और लीसा से शादी करे। अगले दिन जिंगयुआन अपने छोटे भाई जिंगचैन के ऑफिस पहुंचता है। जिंगचैन अपने भाई से कहता है, माँ के दबाव से बचने के लिए मैंने अपनी असिस्टेंट चुचू के साथ फेक रिलेशनशिप का नाटक किया था, पर अब बात बढ़ गई है। जिंगयुआन उसे डांटता है, इस बचकाने नाटक से तुमने माँ का दिल दुखाया और लीसा का भी। वो लड़की आज ऑफिस नहीं आई है, उसे फोन करके माफी मांगो और ये फेक ड्रामा बंद करो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और हमारी चुचू पट्टियां बांधे ऑफिस आ जाती है। जिंगचैन उसे देखकर हैरान होता है और कहता है, तुम घायल हो? सच में तुम्हारे सुअर जैसे दिमाग को कुछ याद नहीं रहता क्या? चुचू चिढ़कर कहती है, मैं तो ठीक हूँ, पर तभी उसकी नजर डॉक्टर पर पड़ती है। चुचू खुशी से उछल पड़ती है, अरे डॉक्टर हो आप यहाँ? कल मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे यहाँ ढूंढते हुए आ जाएंगे। जिंगचैन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। तभी जिंगयुआन मुस्कुराता है और चुचू से कहता है, तो तुम जिंगचैन की असिस्टेंट हो? क्या छोटी दुनिया है। मुझे पता चला है कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हो। मैं अपने जिद्दी छोटे भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम हो जिंगयुआन है और मैं इस हो जिंगचैन का बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर चुचू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जिंगयुआन बड़े प्यार से चुचू से कहता है, येन चुचू, अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा और जिंगचैन का रिश्ता नकली है, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही जिंगचैन के कान खड़े हो जाते हैं। वो जलन में पागल होकर चिल्लाता है, भाई तुम किसी और के प्यार पर डाका नहीं डाल सकते। हमारा रिश्ता फेक था पर अब रियल है। हम दोनों शादी करने वाले हैं। मैंने इसे प्रपोज भी कर दिया है। बड़े भाई को यकीन नहीं होता तो जिंगचैन पुराना वीडियो दिखाता है जहाँ चुचू ने पहली मुलाकात में मजाक में कहा था कि आप सिंगल हैं, मुझसे शादी करेंगे? जिंगचैन कहता है, देखा, इसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने मान लिया। तभी बात को और पक्का करने के लिए जिंगचैन अचानक उल्टी करने का नाटक करने लगता है। मॉर्निंग सिकनेस। बड़ा भाई हैरान होकर पूछता है, ये क्या हो रहा है? जिंगचैन चिल्लाता है, भाई मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। बधाई हो, तुम ताऊ बनने वाले हो और मैं पापा बनने वाला हूँ। चुचू प्रेग्नेंट है। चुचू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या बकवास है। लेकिन जिंगयुआन इस बात को सच मान लेता है और खुशी खुशी अपनी माँ को शादी की तैयारी करने के लिए फोन कर देता है। जब दोनों भाई चले जाते हैं तो चुचू को पता चलता है कि कल कार एक्सीडेंट के वक्त जिंगयुआन ने नहीं बल्कि खुद जिंगचैन ने अपनी जान पर खेलकर चुचू को कार के आगे से खींचकर बचाया था, जिसकी वजह से जिंगचैन के कंधे पर गहरी चोट आई थी। वो तो बस चुचू को बेहोश देखकर डॉक्टर भाई के हवाले करके खुद गुंडे को ढूंढने चला गया था। चुचू को जिंगचैन पर बहुत प्यार आता है, लेकिन तभी जिंगचैन कहता है, अब मेरी माँ और भाई को लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मेरे बड़े भाई की जो मंगेतर है भाभी, वो टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे भाई के करीब आ रही हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, शादी का नाटक। दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन करते हैं जिसकी शर्तें कि दोनों के बीच कोई असली रिश्ता नहीं होगा, कोई एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देगा और ये शादी सिर्फ 3 महीने के लिए होगी। चुचू मन ही मन खुश होती है कि 3 महीने में वो अपनी आंखों का श्राप तोड़कर यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन वो एक शर्त और जोड़ती है, ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जिसने भी ये राज खोला उसे कुत्ता काटेगा, उसकी कार का टायर फटेगा और उसे लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। जिंगचैन कहता है, तुम कितनी खतरनाक हो यार। अगले ही दिन जिंगचैन चुचू को अपने आलीशान घर ले आता है और कहता है, आज से तुम मेरी मंगेतर हो तो तुम्हें यहीं रहना होगा। चुचू जैसे ही घर के महंगे सोफे पर पैर पसार कर आराम से बैठती है, जिंगचैन चिल्लाता है, अरे सोफे पर ऐसे कौन बैठता है? क्या तुम्हारे घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई? चुचू कहती है, सोफा बैठने के लिए ही होता है मिस्टर खड़ूस। अभी वहाँ जिंगचैन की माँ यानी सास आ धमकती है। जिंगचैन कहता है, माँ आज से चुचू इसी घर में रहेगी। माँ चुचू को ऊपर से नीचे तक घूरती है और ताना मारती है, तुम्हें पता होना चाहिए लड़की, अगर मेरे होने वाले पोते यानी ग्रैंडसन की बात ना होती तो तुम जैसी बदतमीज लड़की मेरे घर में कदम भी नहीं रख पाती। जाओ और आराम करो। जैसे ही चुचू अंदर जाती है, सास अपने शाही खानदान का घमंड दिखाते हुए कहती है, याद रखना हमारे परिवार में कॉन्ट्रैक्ट और उसूलों की बहुत अहमियत है। हमारा खानदान शाही रहा है और पुराने जमाने में मैं एक राजकुमारी थी। चुचू अंदर ही अंदर अपनी हंसी रोक रही होती है। जिंगचैन की माँ चुचू को डराते हुए कहती है, तुम इस शाही परिवार की बहू बनने जा रही हो, इसलिए तुम्हें हमारे खानदान के ये पूरे 108 नियम याद करने होंगे। चुचू बिना सोचे समझे तुरंत पेपर्स पर साइन कर देती है और कहती है, ठीक है आंटी, मैं जा रही हूँ ये नियम रटने। माँ हैरान रह जाती है कि इस लड़की ने बिना पढ़े ही साइन कर दिया, जरूर कोई गड़बड़ है। वो नौकरानी जी को चुचू पर नजर रखने के लिए कहती है।
जैसे ही चूचू बेडरूम में आती है, जिंगचन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मेरी प्यारी पत्नी, थक गई होगी ना, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? चूचू हाथ झटकती है, ओ भाई प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिंगचन फुसफुसाता है, अरे नाटक कर रहा हूँ, देखो बाहर खिड़की से नौकरानी हमें ही देख रही है। दोनों बाहर देखने वाले के सामने जबरदस्ती प्यार जताने का नाटक करने लगते हैं, जिससे नौकरानी खुश होकर सोचती है कि ये दोनों कितने रोमांटिक कपल हैं। अब आती है रात और शुरू होता है असली बेडरूम ड्रामा। जिंगचन चूचू से कहता है, चलो तुम नीचे जमीन पर सो जाओ। चूचू चिल्लाती है, क्या जमीन पर? मैं एक्सीडेंट से नहीं मरी तो तुम मुझे कमर दर्द से मारना चाहते हो? तुम खुद जमीन पर क्यों नहीं सोते? जिंगचन बहाना बनाता है, मैं जमीन पर सोया तो मेरा फर्श टूट जाएगा। तुम अपने डॉक्टर भाई से कुछ तमीज नहीं सीखते? वो कितने जेंटलमैन हैं। फिर जिंगचन नखरे दिखाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अगर जमीन पर नहीं सोना तो मेरे पास आ जाओ, मेरा बेड बहुत बड़ा है और अकेले सोने में मुझे बहुत ठंड लगती है। वैसे भी हम पति पत्नी हैं, आओ ना पत्नी। चूचू चिढ़कर कहती है, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी सुअर कहीं के। लेकिन फिर चूचू सोचती है कि जिंगचन को सबक सिखाना जरूरी है। वो बेड पर आती है और जिंगचन को लात मारकर नीचे गिराने की कोशिश करती है। दोनों के बीच बेड पर ही जबरदस्त कुश्ती यानी पिलो फाइट शुरू हो जाती है। जिंगचन चूचू की ताकत देखकर हैरान रह जाता है, अरे तुम में इतनी ताकत कहाँ से आई? चूचू हंसती है, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। बाहर खड़ी नौकरानी उनकी इस कुश्ती की आवाजें सुनकर अपनी मालकिन से कहती है, मैडम फिक्र मत करो, उनके बीच इतना प्यार है कि बहुत जल्द दूसरा बच्चा भी आने वाला है। अगले दिन जिंगचन की माँ गार्डन में टहल रही होती है कि अचानक उनका पैर फिसलता है। चूचू सही वक्त पर पहुंचकर उन्हें गिरने से बचा लेती है, लेकिन इस चक्कर में माँ को थोड़ी मोच आ जाती है। चूचू घबराकर कहती है, आंटी मैं आपको अपनी पीठ पर उठाकर घर ले चलती हूँ। घर लाकर चूचू माँ की मरहम पट्टी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी नर्वस होती है कि कभी उन पर ठंडा पानी गिरा देती है, कभी पट्टी गलत बांध देती है। माँ चिल्लाती है, ओ गॉड तुम कितनी अनाड़ी हो, क्या तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? चूचू रोने लगती है और कहती है, सॉरी आंटी, आपका चेहरा बिल्कुल जिंगचन जैसा खड़ूस है, इसलिए मैं आपको देखकर नर्वस हो जाती हूँ। माँ का दिल चूचू की इस मासूमियत और ईमानदारी को देखकर थोड़ा पिघल जाता है। उधर जिंगचन को पता चल जाता है कि चूचू का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि लीसा ने करवाया था। जिंगचन सीधे लीसा के पास पहुंचता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। लीसा रोते हुए उसके पैर पकड़ लेती है, जिंगचन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, हमारा रिश्ता मत तोड़ो। जिंगचन उसका हाथ झटकता है और कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। लीसा का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चूचू जब डॉक्टर जिंगयुआन से मिलती है तो वो बातों बातों में कहती है, डॉक्टर साहब आपके और आपकी मंगेतर के बीच मैं नहीं आना चाहती। जिंगयुआन हैरान होकर कहता है, मंगेतर? मेरी तो कोई मंगेतर है ही नहीं। ये सुनते ही चूचू का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में जिंगचेन के पास पहुंचती है और चिल्लाती है, हो जिंगचेन, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो, तुम्हारे भाई की कोई मंगेतर नहीं है, तुमने ये सब नाटक क्यों किया? जिंगचेन बात घुमाते हुए कहता है, अरे मैंने तो ये सब लीसा का पीछा छुड़ाने और दुनिया की शांति के लिए किया था। चूचू कहती है, अब मैं तुम्हारी एक बात पर यकीन नहीं करूंगी, मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ और हमारा तलाक समझो। जिंगचेन उसे रोकने के लिए हाथ पैर जोड़ता है और कहता है, अरे हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तलाक कहाँ से आ गया? और मेरी माँ तुम्हें सच में पसंद करने लगी है, प्लीज रुक जाओ। पर चूचू नहीं मानती। चूचू सीधे डॉक्टर जिंगयुआन के पास जाती है और उसे जिंगचेन की हरकतों के बारे में बताती है। जिंगयुआन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि प्रेगनेंसी वाली बात भी जिंगचेन का एक झूठ था, तुम बेकसूर हो। तभी चूचू को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बीमार होकर उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जिंगयुआन रात भर जागकर चूचू की सहेली का ख्याल रखता है। अगली सुबह चूचू जब अपनी सहेली से मिलने हॉस्पिटल के वार्ड में पहुंचती है तो सहेली आंखें खोलते ही कहती है, वाह चूचू, सुबह सुबह इतना हैंडसम डॉक्टर सामने हो तो पेट का दर्द वैसे ही गायब हो जाता है। कल रात तो इसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी, मैंने सब देखा। चूचू उसे डांटती है, चुप कर, अफवाह मत फैला। तभी वहां जिंगचेन आ धमकता है। चूचू को उसी कल वाले कपड़ों में और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स के साथ देखकर वो चिढ़ जाता है, तुम रात भर मेरे भाई के साथ यहाँ थी? एक तो तुम्हें अपनी इमेज की परवाह नहीं है और अब हाइजीन भी भूल गई हो। आज तुम्हें पेड लीव दी जाती है, घर जाओ। चूचू मजे लेते हुए कहती है, वाह छुट्टी, बहुत अच्छे, वैसे भी आज रात मेरा डॉक्टर हो के साथ डिनर डेट का प्लान है। ये सुनते ही जिंगचेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिंगचेन अपनी जलन छुपाने के लिए ऑफिस में नया नाटक शुरू कर देता है। वो चूचू को अपनी केबिन में बुलाकर कहता है, चाय बनाओ और हाँ, आज बहुत काम है, तुम कहीं नहीं जा सकती। पर जिंगचेन का सेक्रेटरी अचानक बहुत समझदार बन जाता है और चूचू से कहता है, मैडम काम कल भी हो जाएगा, आप जाइए, किसी को वेट कराना अच्छी बात नहीं है। जिंगचेन अपने सेक्रेटरी को घूरता रह जाता है। रात को चूचू और उसकी सहेली रेस्टोरेंट में डॉक्टर जिंगयुआन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी वहां डॉक्टर की जगह मिस्टर जिंगचेन सूट बूट पहनकर टपक पड़ते हैं। वो आते ही ढेर सारे महंगे डिश ऑर्डर करने लगते हैं। चूचू घबराकर कहती है, अरे कम ऑर्डर करो, मेरा बजट कम है और तुम्हारे भाई आने वाले हैं। जिंगचेन मुस्कुराकर कहता है, मेरा भाई नहीं आने वाला क्योंकि उसने ये डिनर कैंसिल कर दिया है।
इसलिए तुम्हारी कंपनी देने मैं आया हूँ। चूचू को शक होता है और वो डॉक्टर को फोन मिलाने लगती है, तो जिंगचेन उसका फोन छीन लेता है। दरअसल जिंगचेन ने खुद भाई का फोन लेकर वो डिनर कैंसिल किया था। सहेली समझ जाती है कि कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। रेस्टोरेंट के बाद जिंगचेन सीधे चूचू के कमरे में पहुंच जाता है। चूचू चिल्लाती है, तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? जिंगचेन अचानक सीरियस हो जाता है और चूचू के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, चूचू, इतने सालों में मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। चूचू हैरान होकर कहती है, तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने मेरी आंखों में देखा है। ये मेरी आंखों का जादू है। जिंगचेन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं कसम खाता हूँ, ये कोई जादू या जादू टोना नहीं है। ये तुम्हारी सादगी और तुम्हारी अच्छाई है जिससे मुझे प्यार हुआ है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जिंग युआन पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वो जिंगचेन से कड़क आवाज में कहते हैं, मुझे पता चल चुका है कि तुमने और इन चूचू ने माँ से झूठ बोला था। वो प्रेगनेंसी और शादी सब नकली थी। तुमने एक मासूम लड़की को धोखा दिया, लेकिन अब मैं उसे और परेशान नहीं होने दूंगा। अब से मैं चूचू की रक्षा करूंगा और उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। डॉक्टर जिंग युआन आगे कहते हैं, मैं चूचू को प्रपोज करने जा रहा हूँ। वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। उधर ऑफिस में जिंगचेन का सेक्रेटरी जीजी ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और कहता है, सर, ये मैडम के लिए प्रेगनेंसी कॉस्मेटिक्स, यूरोप हनीमून की टिकट्स और होने वाले बच्चे के कपड़े हैं। जिंगचेन उदास होकर कहता है, इन सबको फेंक दो, वो चली गई है। वो प्रेगनेंसी और शादी सब झूठ था और अब मेरे भाई ने उसे प्रपोज कर दिया है। सेक्रेटरी हैरान होकर कहता है, सर, आप फिर से वही कर रहे हैं जो बचपन से करते आए हैं। अपना हर खिलौना बड़े भाई को दे देते थे। वो कोई खिलौना नहीं है सर, वो आपकी जिंदगी का इकलौता सच्चा प्यार है। क्या आप वाकई पूरी जिंदगी उन्हें अपनी भाभी कहकर बुलाना चाहते हैं? क्या आपको दर्द नहीं होगा? जिंगचेन रोते जैसी शक्ल बनाकर कहता है, मेरा भाई मुझसे ज्यादा जेंटलमैन है। वो चूचू के लिए परफेक्ट है। सेक्रेटरी चिल्लाता है, अगर चूचू आपसे प्यार करती हुई और आप वहां नहीं गए तो ये प्यार इस बारिश की बूंदों की तरह हमेशा के लिए बिखर जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर जिंग युआन बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठकर चूचू को प्रपोज कर रहे हैं। चूचू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चूचू हैरान खड़ी थी कि तभी वहां गाड़ी की ब्रेक की जोरदार आवाज आती है। गाड़ी से उतरता है हमारा एंग्री यंग मैन हो जिंगचेन। जिंगचेन को देखकर उसका बड़ा भाई गुस्सा हो जाता है। जिंगचेन, तुम यहाँ भी तमाशा करने आ गए? थोड़े मैच्योर बनो। जिंगचेन पहली बार अपने भाई के सामने सीना तान कर खड़ा होता है। भाई, बचपन से आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, अपना हर सामान तुम्हें दिया है, लेकिन सिर्फ इस एक चीज के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं चूचू को तुम्हारे साथ जाने नहीं दे सकता। बड़ा भाई कहता है, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है। तभी जिंगचेन रोते हुए पूरी दुनिया और चूचू के सामने अपने दिल का सबसे बड़ा सच उगलता है। वो कहता है, हाँ भाई, मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। चूचू से मिलने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल प्लान्ड थी, कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, मुझे डर लगने लगा है, मुझे इसकी चिंता होने लगी है। जब भी मैं खुश होता हूँ, मुझे सिर्फ इसका चेहरा याद आता है। चूचू, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिंगचेन की ये बातें सुनकर चूचू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिंगचेन को गले लगा लेती है और कहती है, तुम कितने खड़ूस हो यार, मुझे हमेशा परेशान करते हो, आई हेट यू। तभी अचानक बड़ा भाई जिंग युआन मुस्कुराने लगता है और ताली बजाता है। जिंगचेन और चूचू हैरान होकर उसे देखते हैं। जिंग युआन कहता है, बधाई हो छोटे भाई, आखिरकार तुम बड़े हो गए और तुमने अपने प्यार को पहचान लिया। मेरा मिशन पूरा हुआ। यानी दोस्तों, बड़ा भाई चूचू से सच में प्यार नहीं करता था, वो तो बस जिंगचेन के अंदर के सच्चे प्यार और उसकी जलन को बाहर निकालने के लिए नाटक कर रहा था, ताकि जिंगचेन अपने प्यार का इजहार कर सके। जिंग युआन कहता है, जिंगचेन, ये तुम्हारे लिए मेरा दूसरा गिफ्ट था, अब अपनी पत्नी का ख्याल रखना। और इसी सच्चे इकरार के साथ चूचू की आंखों का वो भयानक अभिशाप हमेशा के लिए टूट जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसा इंसान मिल गया था जिसने उसकी आंखों में देखकर नहीं, बल्कि उसकी सादगी और उसके दिल से सच्चा प्यार किया था। तो दोस्तों, आखिरकार हमारी प्यारी, थोड़ी सी बदतमीज और जादुई आंखों वाली चूचू को उसका सच्चा प्यार मिस्टर खड़ूस सीईओ जिंगचेन मिल ही गया। दोनों की ये अनोखी और फनी लव स्टोरी यहीं पर एक बेहद खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। आपको चूचू और जिंगचेन की ये पूरी सीरीज कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इस पूरी कहानी देखने में मजा आया हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही एक और नई और धमाकेदार स्टोरी लेकर आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नई कहानी में। बाय बाय।